द नेक्स्ट एल्गोरिथम इज़ द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम भी क्या है, सेम एज द लीनियर सर्च। तो लीनियर सर्च में क्या था कि हमें एक लिस्ट गिवन थी और उसमें से हमें कोई भी एलिमेंट है उसे सर्च करना है, तो उसमें हम सिक्वेंशियल सर्च फॉलो करते हैं। तो सेकंड वन इज़ द बाइनरी सर्च। इसमें प्रोसीजर क्या है कि मोटिव क्या है कि वैल्यू ही सर्च करनी है, एलिमेंट ही सर्च करना है। बट इसमें हम प्रोसीजर जो है डिफरेंट है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमें एरे गिवन होगा, लिस्ट गिवन होगी, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो 3 पार्ट्स क्या होंगे, फर्स्ट वन इज़ द मिडल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल कि आपको 6 एलिमेंट गिवन है तो 6 में से उसे डिवाइड कर देंगे हम। पहली एग्जांपल में 5 एलिमेंट्स थे तो 5 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 एक साइड पे आ गए और 2 एक साइड पे आ गए। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल थी हमारे पास। तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स थे तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये क्या है हमारा 25 क्या है, मिडल एलिमेंट। तो ये मिड में है, इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, तो इसे हम लोअर एलिमेंट्स बोलेंगे जो मिड से पहले है। तो मिड के बाद जो है उसे हम क्या बोलेंगे, हायर एलिमेंट्स। तो ये इन बिटवीन क्या है, मिडल। तो 3 एलिमेंट्स है हमारे पास, middle element on one side of the middle element and elements on the other side of the middle element. सेकेंड स्टेप क्या है, फर्स्ट क्या है, डिवीजन होगी। इफ़ द मिडल एलिमेंट इज़ द करेक्ट वैल्यू, अगर मिडल एलिमेंट जो है करेक्ट वैल्यू है, मिड को की के साथ कंपेयर करना है। तो मिड क्या था 25, यहाँ पर मिड क्या है 25। जो मिड है उसको की के साथ कंपेयर करो, अगर की के साथ कंपेयर हो गया देन मैच इज़ फाउंड। अदरवाइज क्या करना है, गो टू स्टेप 1 यूजिंग ओनली द हाफ ऑफ द एरे दैट में कंटेन द करेक्ट वैल्यू। अदरवाइज क्या करना है कि दोबारा स्टेप 1 को फिर दोबारा रिपीट करना है। दोबारा रिपीट करने के लिए क्या है, जो लिस्ट हमें गिवन होगी उसमें से ये लोअर पार्ट था, मिडिल के साथ कंपेयर किया तो वैल्यू नहीं आई। फॉर एग्जांपल कि वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करनी थी 15, तो यहाँ पर क्या है कि वैल्यू नहीं फाइंड आउट, तो ये इस पार्ट को, दिस इज़ द पार्ट, अब 10 है 15 है, वैल्यू क्या सर्च करनी है 15, तो 15 क्या है इसमें है इस साइड पे। तो यहाँ पर इसको फिर से डिवाइड करेंगे। फिर से डिवाइड करने के लिए क्या है, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, दिस इज़ लोअर एंड हायर। तो मिड क्या है, दोनों में से कोई भी हम मान सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने लोअर पार्ट वाले को मिड मान लिया 10, तो वैल्यू क्या है फिर मैच हुई, नहीं फाउंड हुआ तो अदर साइड क्या है 15, वैल्यू इज मैच्ड। सो नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यू स्टेप 1 एंड 2 अंटिल आइदर द वैल्यू इज़ फाउंड और देयर आर नो मोर एलिमेंट टू एग्जामिन। ये तब तक करते जाना है जब तक हमें वैल्यू नहीं मिल जाती। सो अनदर एग्जाम्पल इज़, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स गिवन है, इंडेक्स वैल्यूज़ है 0 से लेके 8 तक, विच मीन्स हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर लो क्या है, लो इज़ 0, हाई वैल्यू क्या है इंडेक्स की 8, मिड क्या है 4। क्लियर, इस साइड भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और दूसरी साइड पे भी। मिड को एक कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अनदर फॉर्मूला है, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। तो लो क्या था 0, हाई क्या है 8, 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 डेट इज़ 4। तो मिड हमारे पास क्या आ गया 4। यहाँ पर वैल्यू क्या हमें सर्च करनी है 44। तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि डिवीजन कर दो, पहले डिवीजन कर दी, ये लोअर पार्ट है, हायर है और मिडल है। सेकंड क्या है कि कंपेयर करना है, सेकंड स्टेप इज इफ़ द मिडल एलिमेंट इज़ द करेक्ट वैल्यू, कंपेयर करो 38 इज़ लेस देन 44, तो सर्च क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पर क्या है कि वैल्यू इज़ रॉन्ग, तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमें क्या है कि मिड क्या होगा, फिर मिड यहाँ पर क्या है 38 बट वैल्यू क्या है 44। तो वैल्यू जो है किस साइड पे आ रही है, हायर पार्ट की साइड। तो बाकी सारी को इग्नोर करके हमने किसको आगे डिवीजन करनी है, जिस साइड पे वैल्यू है। तो वैल्यू जिस साइड पे है
उसको हमने अगेन डिवाइड किया। तो डिवाइड जब किया तो फर्स्ट मिड से पहले वाला सारा डिवाइड हो गया, तो मिड के साथ ऑलरेडी कंपेयर कर चुके थे तो वो भी इग्नोर हो गई। तो नेक्स्ट क्या बच गया, ये एलिमेंट्स बचे। तो इसमें हमें फिफ्थ इंडेक्स पे 44 वैल्यू थी, डेट बिकम्स लो, another वैल्यू बिकम्स हाई, एंड इसका हमने मिड फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वैल्यू इज़ 5, लो एंड हाई इज़ 8। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 8 + 5 बिकम 13, 13 डिवाइडेड बाई 2, 13 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 6.5। तो राउंड ऑफ वैल्यू को इग्नोर करके जो 6.5 है उसको वैल्यू पॉइंट्स की वैल्यू को इग्नोर करके हम राउंड ऑफ वैल्यू लेंगे, डेट इज़ 6। तो यहाँ पर 6 क्या आ गया, हो गया अब हमारा मिड। तो यहाँ पर अगेन हम फाइंड आउट करेंगे, कंपेयर करेंगे विद द मिड वैल्यू। 44 इज़ लेस देन 77, वो उससे कम है, मैच मिड के साथ कम नहीं हुआ, देन लोअर पार्ट में आ रही है। देन क्या करेंगे, हम लोअर पार्ट को अगेन उस पार्ट में जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू है, वही लो है, वही हाई वैल्यू है, तो वही क्या होगा, मिड भी वही होगा। तो मिड के साथ कंपेयर किया, द सक्सेसफुल सर्च हो गई। तो विच मीन्स डैट कि हम क्या करते जा रहे हैं कि हमें कोई लिस्ट गिवन थी, उसको हमने डिवाइड किया, तो इंडेक्स वैल्यूज़ देखनी है, डेट इज़ रिप्रेजेंटेड एज लो, एंड हाई इंडेक्स वैल्यू इज़ रिप्रेजेंटेड एज हाई। तो ज़ीरो, फर्स्ट ज़ीरो, हाई वैल्यू इज़ 8, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देना। देन हमने फर्स्ट मिड फाइंड आउट करना, मिड के साथ वैल्यू को कंपेयर करना है। अगर मिड नहीं है वो वैल्यू, देन क्या करना है कि जो डिवीजन की है उस साइड को सर्च करना है, उस साइड को फिर अगेन डिवाइड करना है जिस साइड पे वैल्यू है जो सर्च करनी है। तो तब तक सर्च करते जाना है जब तक हमें वैल्यू या रिजल्ट नहीं मिल जाता। दिस इज़ द सिंपल अप्रोच ऑफ बाइनरी सर्च। सो द कम्प्लेक्सिटी क्या है कि कितना टाइम लग रहा है, कि फर्स्ट क्या है कि हमने डिवीजन की और साथ ही हमें मिड मिल गया, मिड पे हमें वैल्यू मिल गई, दैट इज़ द बेस्ट केस। तो बेस्ट केस में हमारी कम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ 1। वर्स्ट केस क्या है, अगेन एंड अगेन हम डिवाइड करते जा रहे हैं, तो n कंपेरिजन्स लग रहे हैं, डेट इज़ log base 2n, ऑर्डर ऑफ log 2 base n। ऑर्डर ऑफ लिखना कंपल्सरी है टू रिप्रेजेंट द कम्प्लेक्सिटी। सो दिस इज